बैक टू ईट ट्रांसमिशन जब भी वेलकम होता है तो मैं ये कहना स्टार्ट हो जाता हूँ कि वेलकम बैक टू सुबह की सोच, लेकिन एंड पे मुझे पता चलता है कि नहीं ये ईद का शो है, क्योंकि वो पूरा साल हम 360 दिन की प्रैक्टिस होती है, 6 दिन ईद के हम बीच में गुजारते हैं। सो ख़वातीन वज़ात आनिए जानिए लगी हुई हैं, कुछ मेहमान आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, और जिस तरह से इत्शाम ने हमें छोड़ के गए, लेकिन एक बड़े स्पेशल मेहमान हमारे पास मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, एक सियासी घराने से इनका ताल्लुक है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म रहे इनके वालिद साहब, और स्पीकर रहे, बहुत सारे और ओहदे हैं जो इन्हीं के घर में रहे। राजा खुरम परवेज साहब हमारे साथ मौजूद है। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपको ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक, खैर मुबारक, सारी कौम को ईद मुबारक। और बहुत शुक्रिया आपने आज हमें इस पुरमुसरत मौके पे मदद किया अपने स्टूडियो में। ईद के मौके पे आप हमारे साथ आप घंटा ड्राइव करके आए। मैं समझता था कि ये आना ज़रूरी है, और ईद के मौके पे हमारा जो ये शो है, ये मेरे खुद भी ख्वाहिश थी कि मैं इसका हिस्सा बनूं। बिल्कुल सर। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या माहौल होता है आपके घर में, किस तरह से ईद की सेलिब्रेशंस होती हैं, क्या तैयारियां होती हैं आपकी? ईद का मामला जी, क्योंकि बड़ी ईद है तो इसमें नमाज के बाद जो है वो कुर्बानी के मामलात हैं, और इस ईद के मौके पर अगर सबसे ज़्यादा किसी की डिमांड है तो वो कसाई की होती है। और कसाई को ढूंढना और उसका टाइमली आपके पास पहुंचना, ये बड़ी ब्लेसिंग होती है ईद डे पे। तो ये कुर्बानी के मामलात हैं जी। उसके बाद फिर क्योंकि हम गांव में होते हैं अपने, तो हमारे यहाँ एक रवायत है कि जिनके प्यारे बिछड़ जाते हैं इस साल के दौरान, तो ये ट्रेडिशन है, हम उन घरों में जाते हैं दुआ के लिए, कब्रिस्तान जाते हैं, बुज़ुर्गों की दादा दादी की कब्र पे जाते हैं, वहाँ दुआ करते हैं। और उसके बाद जो है फिर वो एक नेवर एंडिंग स्टोरी, एक लंबा दिन होता है। हल्के में आप लोग आ रहे हैं मिलने, आप उनको मिलने जा रहे हैं, और इसका जो एक बड़ा मज़ा आता है क्योंकि हमारी माशाल्लाह एक बड़ी फैमिली है, तो जो करीबो जवार की फैमिली, उससे तो इंटरेक्शन रहता है आपका, लेकिन ईद के मौके पे जो आपकी एक्सटेंडेड फैमिली है, जो बड़ी फैमिली, उन सबसे भी मुलाकात हो जाती है। जबरदस्त। तो वो सारे वो मोमेंट्स जो हैं वो वो बड़ा यादगार बन जाते हैं जी। अच्छा, क्योंकि ये रीजन सर एक ही तरह का रीजन है ना, जिस रीजन से हमारा ताल्लुक है, मरी कश्मीर, आपका ताल्लुक गुजर खान का, ये सारा पुठार के रीजन की बात करें तो यहाँ पे अक्सर वो हम सती साहब से बात कर रहे थे कि लोग जो है ना छुरी खुद ही उठा लेते हैं, तो आपके यहाँ भी ऐसा होता है कि कसाई का इंतजार नहीं किया जाता, कभी कभार खुद ही स्टार्ट जाते हैं? एक वाकया मुझे याद आया बचपन का। एक्चुअली वो यही मामला था कि वो कोई शायद कसाई की अरेंजमेंट नहीं हो रही थी, तो मेरे चाचू हैं, उनका ड्राइवर था। अच्छा। तो उसने कहा जी कि ये काम मैं करता हूँ। तो वो जो बैल था काफ़ी अथरा था, हमारी जुबान में कहते हैं, वो कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो वो जब उसने शुरू किया, कोशिश की, तो पहले उसके बांधने का अमल, वो भी बड़ा टेक्निकल मामला है कि गिराना कैसे है, बहुत एग्रेसिव था वो। तो उस बेचारे को काफी चोटें आई उसमें। अच्छा। जब उसने शुरू, लेकिन अल्टीमेटली वो जीत गया और हम वो कुर्बानी करने में कामयाब हो गए। भागा तो नहीं, भागा नहीं, चोटें खा के भी लगा रहा। अच्छा। और उसके बाद राजा खुरम परवेज साहब ने कहा कि जिंदगी भर ऐसी गलती नहीं करनी कि नीम कसाई को नहीं लाना कर। नीम कसाई तो खतरनाक होता है, मजबूरी बन गई थी, क्या कर सकते थी ना। हाँ, लेकिन जाहिर देखिए वो भी एक लम्हा ऐसा था कि अभी तक आपको याद है, मेमोरी में चला गया। सर, खाना पीना क्या पसंद करते हैं? कलेजी तो चले हर घर की होती है, इसके अलावा? अच्छा, जो मेरा इसमें ख्याल है ना जी कि क्योंकि हर तरफ गोश्त की कुर्बानी हो रही होती है, और तो आप अगर कहीं जा रहे हैं या आपके यहाँ भी तो गोश्त की बहुत डिशेस बन रही होती हैं, बारबेक्यू भी हो रहे होते हैं, तो फिर तीसरे दिन या दूसरे दिन लेट आप समझते हैं यार कोई दाल चावल ही हो। हाँ, ये बात है। क्योंकि आप ये वैसे सही बात है, 2 दिन की चांदनी होती है एग्जैक्टली। उसके बाद आप कहते हैं यार कोई दाल चावल कोई सब्जी खिला दें आप, क्योंकि वो ज्यादा हो जाता है। और मैं एक पैगाम भी देना चाहूंगा कि ये भी एक इशू है जी कि जब ईद के मामलात में कुछ लोग हमारे ओवर ईटिंग करके बहुत से लोग बीमार हो जाते हैं, तो उनके लिए पैगाम है कि बिल्कुल ईद पे गोश्त खाएं, लेकिन एतदाल से खाएं ताकि बीमारी की तरफ ना जाएं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम लोग भी यही डिस्कस कर रहे थे कि हमने पहले भी ये बात फ्रीजर मत भरें, आपने फ्रीजर नहीं भरना, क्योंकि फिर ना ईद के बाद हमें शोज करने पड़ते हैं, डॉक्टर्स को बुलाना होता है, बताना होता है कि आपने कैसे अपनी सेहत का ख्याल आने से पहले ना गजल कह रही थी कि नहीं हमारे यहाँ ना कलेजी के बाद एकदम गोश्त बनना स्टार्ट हो जाता है, तो उस वक्त मैं कहने लगा फ्रीजर भर रहे हैं। पहला आइटम कलेजी होता है, सॉरी जो दस्तयाब होता है कि आप बना लें उसके बाद। वो ना, ये आपने वो बैल की बात की तो कई लोग खा के इतने ज्यादा वो फरबा हो जाते हैं कि जब बैल को लेके आ रहे हैं तो कहते दांत आया नहीं, केड़े आला, तो समझ नहीं लगती कि दोनों में से कौन सा है। अच्छा अली भाई, क्योंकि अब राजा साहब भी आ चुके हैं, और अब क्या कह सकते हैं, हम पुठार रीजन का कब्जा हो चुका है, मैं भी पुठवारी हूँ, ये भी हैं, गज़ल भी इसी रीजन से हैं। हम चाहते हैं कि पुठवारी में ना एक सॉन्ग सुना जाए इनसे। सर मैं बहुत अच्छी बोलता हूँ। अच्छा, शायद फिर आपको भी मजा आएगा। शायद आप लोग भी इतनी अच्छी नहीं बोलते सर, फिर आपको भी मजा आएगा। राजा साहब से मेरा और भी एक बड़ा तारुफ है आज आपको, वैसे आज आमने सामने आ गया तो बता ही दूं। तो बड़े छोटे थे, मैं और इनके वालिद साहब जेल के एक सेल में कोई 3 महीने बंद रहे हैं। अडयाला जेल में सेल नंबर 2 था। अच्छा। और ये फिर उसके बाद मैं बाहर चला गया, मेरी राजा साहब के बाद कभी मुलाकात उसके बाद
शायद वो प्राइम मिनिस्टर बने, फिर उसके बाद वो फिर हमारी पार्टीज भी डिफरेंट थी, तो फिर मेरा उनके साथ पीपल्स पार्टी के टाइम में बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा। और मैं जब जेल गया तो स्पेशली मैंने अंदर से उनको पैगाम भेजा कि सिंस क्यों हमारे ताल्लुक भी उस वक्त पीपल्स पार्टी से था, तो उन्होंने कहा कि मैं सुपरिटेंडेंट जेल से बात करता हूँ तो हम इकट्ठे हो जाते हैं। तो उनकी जो सेल में गिनती थी वो थी एक कोई मर्दान के पठान थे, तो फिर उन्होंने उनको वहाँ से ट्रांसफ़र किया। और फिर ये आप 90s की बात कर रहे होंगे। एग्जैक्टली नहीं, ये मैं आपको जब वो आप राजा साहब का केस था कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट, वो बिल्कुल बिल्कुल बीबी शहीद जब कोर्ट गई थी ना जी, तो वहाँ पर एक जी मुझे सारे का पता, मैं उधर ही था बिल्कुल। मैं लेकिन मेरा एक और केसेस था, अच्छा, केस में था वो भी पीपल्स पार्टी रिलेटेड था। सही है। तो फिर हम अंदर इकट्ठे हो गए। आप मुझे दोबारा मिला देते हैं राज, फिर मेरा बड़ा मौका नहीं अभी पीटीआई में है ना राजा साहब दिशा को देखें जी, किसी का क्या सियासी नजरिया है, बिल्कुल। वो किसको फॉलो करते हैं उसका बुनियादी और जमहूरी हक है। और फिर राजा साहब जो के एक साथ ताल्लुक है, जो वो तो दोस्ती है, अपनी वो जगह, तो 3 महीने जब मैं कहता हूँ कि आप सिर्फ मिलवाएंगे तो वो इनको पहचान जाएंगे। वो 3 महीने एक दूसरे को जब देखते हम रहे। एक सेल में ड्यूटी तो इस ईद पे मेरे ज़िम्मे लगी, एक दो पुराने दोस्तों को मिला देते हैं। आपको पता है वो वॉशरूम का इतना सा दीवार वो होती बड़े है, बिल्कुल। तो राजा साहब एक ऐसे जितना ये ऊंचा है इतनी ऊपर पे वो से सो जाते थे और नीचे वाले पे मैं, तो हमारी बड़ी गपशप राय साहब के साथ रहती थी। बड़ा इट वाज अ गुड टाइम। लेकिन कभी मैंने फिर परसू वो रिलेशनशिप पार्टीज की भी चले एक तो ABN रीजन न्यूज़ होती ने है। हमें दोबारा मिला दिया। ABN न्यूज़ ने मिला दिया। और उस वक्त मेरी आपसे भी कनाडा जाने से पहले जब मैं आप उसकी फौरन बाद चले गए कनाडा? मैं फिर उसके बाद मैं जब निकला तो मैं उसके कोई 4-6 महीने बाद फिर बल्कि उस वक्त मेरी फोन पे राज साहब से कभी कभी बात हो जाती थी अर्ली 2000 में। सही है। बट देन आफ्टर यू नो Gap आ गया फिर एक। या ह्यूज डिफरेंस फिर हो जाता है। नहीं, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके भी, और इंशाल्लाह thank you so very ये रीयूनियन कराते हैं ये राज। नहीं कभी इंशाल्लाह मुलाकात। मैं आपको पता है मेरी पार्टी हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, हमारे पार्टी के जो लोग हैं ना, और खास तौर पे हमारे जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, वो इस चीज को बड़ा बुरा मनाते हैं कि आप किसी पार्टी सर आपने तस्वीर नहीं बनवानी। वैसे आप मुलाकातें कर लें। अच्छा, ये तो जैसे कहेंगे, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि सियासी नफरत को इतने आगे नहीं लेके जाना चाहिए। नहीं नफरत आप इसको नहीं कह सकते। देखिए कई दफ़ा हम इतनी एक्सट्रीम पे चले जाते हैं कि हम बड़े अच्छे ताल्लुकात खराब कर लेते हैं, दोस्तियां खराब कर लेते हैं, रिश्तेदारियां खराब कर लेते हैं। सियासी जंग को सियासी रहने दीजिए, अपने अपने मौक़िफ़ पे रहें और लड़ें, लेकिन मेरा ख्याल है ज़ातियात पे और इतना उसको वो कर देना, इससे नुकसान माशरे का, हमारा, हम सब का नुकसान। ताल्लुक कायम रहना चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली। वजी हम आपकी तरफ आते हैं, लेकिन पहले सर वो जो एक गाना सुनाए पहाड़ी, और उसके बाद हम वजिया की तरफ। वो वैसे तो आपको पता है कि मेरी थोड़ा वो पहाड़ी वीडियो भी वायरल थी, वो कभी इधर दवैक दवैक कभी उधर पुणे में बढ़ जाते, तो उसी तरह मैंने फिर मैंने कहा यार तो पहाड़ी ना हम थोड़ी सिंगिंग में स्टार्ट करें कि वो एक्सेंट में अगर हम गुनगुनाएंगे तो वो कैसा होगा। तो उसमें आजकल एक बहुत मारूफ गाना है, ये मेरा लॉक खुल जाए आप, तो मैं किसी का फोन तो नहीं लाया? मुझे लगता है आप किसी का फोन चुरा के ले आए। हाँ ले आए, ये ले आए, आ गया जी। फोन किसी का भी हो, गाना ठीक होना चाहिए। अच्छा जी, बिल्कुल जी। अच्छा वो गाना है, अब एक सिंगर है, अब उसको गाने का शौक है और वो है मेरी तरह पहाड़ से उसका ताल्लुक है, तब वो अपने ही एक अंदाज में उसको गुनगुना रहा है। कैसे कह रहे हैं वो, कह रहे हैं पल पल जीना मोहाल मेरा तेरे बिना, ये सारे नशे बेकार तेरी आंखों के सिवा, गैर नहीं जाता मैं बार रहता तेरा इंतजार, मेरे ख्वाबों में आके करके 16 सिंगार, मैं अब क्यों होश में आता नहीं, मैं सकूं क्यों दिल को पाता नहीं, क्यों तोड़ूं खुद से जो ये वादे, ये कभी इश्क निभाना नहीं, पैर पैर जीना मोह। वेरी नाइस सर आप ये अच्छा जितना भी पक्का मुंह करके पहाड़ के लोग बोल लें, वो जो उनका एक एक्सेंट है ना, क्योंकि आपकी जुबान में जो मसल्स है ना, वो जब बच्चा 5 साल तक वो डेवलप कर लेता है वो कभी खत्म नहीं होते। मेडिकल साइंस ये कहती है जी। ये कितने ही सोफिस्टिकेटेड, ये लंदन भी चले जाते हैं ना, हम लंदन जब जाते हैं इनसे मिलते हैं ना, तो अंग्रेजी तो बड़ी अच्छी बोल रहे होंगे। अली साहब हम इधर ही हैं वजिया ने, क्योंकि घर के काम भी देखने होते हैं। अच्छा वजिया क्या अभी घर जाके आप क्या क्या करेंगे, बस लास्टली हमारे नाज़रीन को ये बता के उसके बाद हम आपको छुट्टी दें। जो मेरी एक बेटी है ना, उसको संभालने सबसे बड़ा टास्क है। सो यस, अभी ये है कि अभी घर जाना है, कुकिंग, और डेफिनेटली गेस्ट भी अब आने वाले हैं, तो सबसे मिलना है। तो वही जो मैंने शुरू में कहा कि ये जो मौका है, ये जैसे ये भी बड़ा अच्छा पैगाम दिया कि आपको मिलना चाहिए, जिन लोगों से दूरियां हैं दिल जोड़ने चाहिए। ये वो मौके होते हैं जो हमें, मज़हब ने तो वैसे बहुत सारे मौके दिए हैं, लेकिन हम अगर इस मौके से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं
तो फिर हमारे अपने बच्चों की भी जिंदगी आगे बहुत वो अच्छी आपके लिए ना होती है। शायर ने कहा बिल्कुल था आपने पहुंची सही वहीं कहा। पे खाक जहाँ का खमीर था। बहुत हो गए शोज, जाके घर खाना शाना बनाइए, सबकी खिदमत कीजिए ख्वातीन थैंक यू सो मच हज़रात। वजिया फॉर योर टाइम और Thank आपको you. बहुत बहुत ईद मुबारक एक बार यहाँ फिर से। पे ख्वातीन हज़रात वजिया के साथ ही हम एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेंगे। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।